सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए हैं। सियासतदान, साबिक फौजी अफसर, बैंकर्स और कारोबारी शख्सियात और उनके अहले खाना की ऑफशोर कंपनियां निकली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सियासतदानों, साबिक फौजी अफसरों समेत 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। ICIJ के तहकीकाती पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आई। विफाक वजीर फैसल वाडा और खुसरो बख्तियार भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान और वजीर आजम के साबिक मुशीर वकार मसूद के बेटे अब्दुल मसूद का नाम भी आ गया। अब्राज ग्रुप के आरिफ नकवी, सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी के साथ एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अली जहांगीर सिद्दीकी और बशीर दाऊद के नाम भी शामिल। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ का नाम भी सामने आया। पेंडोरा पेपर्स में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का नाम भी आ गया। उनकी बीवी के नाम लंदन में अपार्टमेंट है जो 2007 में $12 लाख में खरीदा गया। उनकी ऑफशोर कंपनी भारतीय फिल्मी हिदायतकार आसिफ के बेटे अकबर आसिफ की मलकियत है। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने अफगान ऑयल एंड गैस के नाम से कंपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद रजिस्टर्ड कराई। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के खिलाफ $12 लाख फ्रॉड का केस भी चला था जो बाद में बंद कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के साहबजादे हसन मुजफ्फर के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अफजल मुजफ्फर पर स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के इल्जाम में मुकदमा भी चला। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादर परवेज की भी ऑफशोर कंपनी निकली। नादर परवेज की कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में कारोबार करती रही। साबिक जनरल अली कुली खान की बहन शहनाज सज्जाद के नाम ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। साबिक एयर चीफ अब्बास खट्टक के बच्चों उमर और आहत खट्टक के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी सामने आई। PTV ने फेक न्यूज नशर कर दी। PTV ने दावा किया है कि जुनैद सफदर की भी 5 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। ICIJ ने खबर की तरदीद कर दी है। ICIJ के नुमाइंदों का कहना है कि जुनैद सफदर के हवाले से कोई भी दस्तावेजात पेंडोरा पेपर्स में शामिल नहीं है। तो PTV न्यूज की जानिब से ये फेक न्यूज है जो कि नशर की गई है। PTV ने दावा किया कि जुनैद सफदर की भी 5 ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। ICIJ ने खबर की तरदीद कर दी, जबकि ICIJ के नुमाइंदों का कहना है कि जुनैद सफदर के हवाले से कोई भी दस्तावेजात पेंडोरा पेपर्स में शामिल नहीं है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जारी करदा पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर से मुतादिद रहनुमाओं के नाम सामने आए हैं। किन किन के नाम शामिल हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। पेंडोरा पेपर्स के पेंडोरा बॉक्स ने दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं के नाम ऑफशोर कंपनियां खंगाल निकाली। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई, तो दूसरी जानिब साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदूर की ऑफशोर कंपनियों के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं, जबकि चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म की भी ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हुए तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन पाकिस्तानियों का इसमें नाम है उनकी हुकूमत तहकीकात करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स के मामले पर पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज सुबह तलब कर लिया है।
जराए का कहना है कि इस मौके पर कानूनी टीम वजीर आजम को तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफ भी करेगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा तफसीलात। देखिए, जिस तरह पिंडोरा पेपर्स के हवाले से वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया है और तहकीकात का हवाला भी दे दिया है, तो कल एक अहम तरीन इजलास जो है वफाकी वज़रा का और अहम पार्टी रहनुमाओं का तलब भी किया है। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने जो 3 जो वफाकी वज़रा हैं उनको टास्क दे दिया है कि पिंडोरा पेपर्स के हवाले से वो रिपोर्ट अपनी मुरतब करेंगे। इसमें जो है फवाद चौधरी हैं, फरोज नसीम हैं, शहजाद अकबर हैं, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी पिंडोरा पेपर्स में जो है जो शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए जो है वो कानूनी राय देंगे। और जो लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ पर इनकी वज़रा की बैठक होगी। उसके बाद जो है PM हाउस में नहायत ही अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली और पार्टी स्टांस जो है वो तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है, जिनके नाम हैं उस हवाले से क्या होंगे, और जो तहकीकात का वज़ीर आज़म ने आज जो बात की है, ऐलान किया है, उस हवाले से आगे क्या लाहेमल इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। पिंडोरा पेपर्स में वजीर आजम का नाम नहीं, लेकिन ICIJ ने अपनी रिपोर्ट में वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। ICIJ का कहना है कि इमरान खान शफाफियत का नारा लगाकर इख्तिदार में आए, लेकिन इमरान खान के करीबी रुफका जिनमें काबीना के वज़रा, माली मुआवनीन और उनके खानदान के अफराद शामिल हैं, ने अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आजम के साथियों ने बैरून मुल्क कंपनीज बनाई और इन्हीं ट्रस्ट होल्डिंग कंपनीज के जरिए पैसा छुपाया। यही नहीं, इमरान खान को चंदा देने वाले लोग भी बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल करते रहे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पिंडोरा पेपर्स में वजीर आजम का नाम तो शामिल नहीं, लेकिन ICIJ ने अपनी रिपोर्ट में वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, बराह रास्त तो नाम शामिल नहीं है वजीर आजम इमरान खान साहब का, मगर उनका जो करीबी सर्कल है कई नाम सामने आए हैं और इसी पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। कल अहम इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। क्या आपको लगता है हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली, लायामल इस पर क्या होगा? देखिए, जो पिछला पनामा पेपर्स का केस आया था तो उसमें तो जो नवाज शरीफ थे उनकी फैमिली, नवाज शरीफ का नाम नहीं था लेकिन उनकी जो बेटी है उसका नाम था। लेकिन उस वक्त जो इमरान खान साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और आपने देखा भी कि उसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब और वो कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं और उनकी जो काबीना है वो भी ईमानदार है, क्योंकि आपकी जो काबीना की ईमानदारी है वो भी आपके ऊपर ही आएगी। अगर वो काबीना सही नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी। तो अब जो इमरान खान साहब का नाम तो नहीं आया लेकिन उनकी काबीना के जितने लोगों के नाम आए हैं तो उसमें तो जो इनके जो दावे थे और जो जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त जो इनका स्टैंस था, अब उस स्टैंस पे उनको कायम रहना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर उनके करीबी साथी जो कि काबीना में बैठे हैं और अगर उनके नाम इस तरह से आ गए हैं, ऑल्दो के उनके जो साथी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अलीम खान है, उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है तो हमने सासों में शो की हुई है, या जो वावडा वगैरह हैं वो पहले से जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो छुपा रहे थे। तो अब ये देखना ये है कि वो किस तरह का एक्शन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आ जाए कि उनकी जो काबीना है वो ईमानदार नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ें हाइड की हैं, तो जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आएगी। तो जब ये कहते थे कि जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था उनके साथ जो सलूक हुआ तो उस तरह से सलूक तो फिर इनके साथ भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो मीटिंग करते हैं उसके बाद क्या सामने लाते हैं अवाम के सामने कि उनकी जो काबीना है, जो उन्होंने दावे किए थे कि अवाम के सामने कि मैं जो ईमानदारी और मेरे जो साथी होंगे उनके ऊपर किसी के ऊपर निशान आएगा तो हम पहले उनकी इंक्वायरी करेंगे, उनको हम मुस्ताफी कहेंगे कि वो हो जाएं, उसके बाद क्लियर होके तो फिर सामने आए। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं इमरान खान साहब। ठीक है, अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2016 में पनामा लीक्स पर मौक़िफ़ इंतहाई सख्त रहा। वो बार बार उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। उन्होंने कब कब क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं आज डिमांड करता हूं, अगर फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अगर न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, आइसलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है,
न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही? आपके पर इल्जाम लगे, इमरान खान ने नहीं लगाए, इंटरनेशनल चीज निकली है, दुनिया में निकली है, ये हमने नहीं निकाली, ये इमरान खान ने नहीं निकाली। और जिन जिन के नाम आए हैं इसके अंदर, जिसमें 8 मुल्क के सरबराह या फॉर्मर है या मौजूदा सरबराह, 8 मुल्क के, उन सब के नाम आए हैं। एक ने नहीं कहा साजिश हुई, एक ने सियासी मुखालफिन को कहा नहीं कि उनकी वजह से ये आया, सब ने तस्लीम किया। अब पनामा पेपर्स में मैं एज एन ऑपोजिशन, जो मैं ऑपोजिशन हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बोलूं, गवर्नमेंट से पूछूं कि आपके नाम आ गए पनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर और फैमिली के। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर की बीवी का नाम आया, वो रिजाइन कर गया। तो मैं तो अपना वो काम कर रहा था जिसकी वजह से मुझे लोगों ने वोट दी है। मैं ऑपोजिशन में हूं, मेरा काम है आपको पूछना। किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? उनके पास कौन सी इखलाकी अथॉरिटी रह गई है? क्या इखलाकी जवाज रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एक चोर को मदद करता है चोरी छुपाने के लिए, वो भी मुजरिम है। आपका काम है रिपोर्टिंग करना। इनकी तो सारी दास्तान है झूठ की। मेरी अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट में निकले, जो भी मैंने उनको कहा है, एक बात झूठ की निकली, मैं खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि पीटीआई वालों ने कौम को सब्ज बाग दिखाए। तुमसे नया पाकिस्तान तो ना बन सका, खुदारा पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है, हम इलेक्शन जीतेंगे। आज इन लोगों ने सब्ज बाग दिखाए पाकिस्तानी कौम को। चौथा साल होने को आया है कि बड़ा रियासत मदीना की बात करते हो। गरीब का ठेला, गरीब का घर बुलडोजर तोड़ जाता है क्योंकि वो नाजायज तजावुजात के जिम्मे में आता है। लेकिन बनी गाला का महल जो चंद लाख में नाजायज से जायज बन जाता है। चौथा साल है, तुमसे नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, वो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तानी लौटा दो। 3 महीनों में 7 मरतबा इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। 3 साल के बदतरीन इंतकाम के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके खानदान के बारे में 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। ये कौम मुस्लिम लीग नून की राह तक रही है। लाहौर में कमसिन मुलाजमीन पर जुल्म की इंतहा। सतु कतला में बहन भाई पर मालिकान का बदतरीन तशद्दुद। खाना सही ना बनाने पर जिस्मों को गर्म चीजों से दागते रहे। कमसिन मोहसिन के जिस्म पर जख्मों के निशान, जबकि मालिकन ने मुलाजिम लड़की के बाल भी काट दिए। पुलिस की कार्रवाई, तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट एक बार फिर मिशन कोयटा में बड़ा ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे। नाराज अरकान माइनस जाम कमाल के फॉर्मूले पर कायम है। जबकि सादिक संजरानी आज फिर कोयटा पहुंचेंगे। मजीद जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के वज़रा ने एक बार फिर विफाक पर कम पानी फराहम करने का इल्जाम लगाया है। वजीर आपाशी जाम खान शुरू कहते हैं कि पानी ना मिला तो सिंध में बड़ी तबाही होगी। इरसा मुआहदे के तहत कोई भी हुकूमत सूबे का हक नहीं खा सकती। मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। पानी की तकसीम के मामले पर वफाक और सिंध फिर आमने सामने आ गए। सिंध असेंबली कमेटी रूम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने इल्जाम लगाया कि सिंध को एक बार फिर मतलूबा मिकदार के मुताबिक पानी फराहम नहीं किया गया। कहा वफाक इरसा इकार्ड एक्ट 1991 मुआहदे पर अमल करवाए। 1991 का अकार्ड है जो चारों सूबों ने साइन किया है। अकार्ड 1991 में आप तो इसके ऊपर, और इरसा इसी वजह से बनाई गई कि इस अकार्ड के ऊपर इरसा अमल करे, इस एग्रीमेंट पे इरसा अमल करवाए। लेकिन अक्टूबर की रबी की मीटिंग में ये लगा कि ये इस एक्ट की बात ही नहीं कर रहे, ये इरसा अकार्ड की बात ही नहीं कर रहे, कोई नया फार्मूला बना के लेके आए गए जिसके ऊपर सिंध ने शदीद एहतजाज किया, सिंध के नुमाइंदों ने। वजीर आपाशी ने बताया कि इरसा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो इस एक्ट पर अमल नहीं करेगी। इरसा एक्ट पे अमल न करना
इर्सा एग्रीमेंट के ऊपर अमल न करना, जिसकी वजह से इर्सा की अथॉरिटी का कयाम हुआ है, मैं समझता हूं कि आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। मैं समझता हूं कि असेंबलीज ने जिसने ये इर्सा एक्ट पास किया है उनकी खिलाफवर्जी है। वजीर आबापाशी ने मजीद कहा कि CCI के तहत कोई भी हुकूमत सूबे का हक नहीं छीन सकती। मुर्तज़ा वहाब कराची की खूबसूरती और रौनक बहाल करने के लिए मुतहरिक हो गए। शहर कायद में एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। शहर को जल्द सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे। देखते हैं आदिया नाज की रिपोर्ट। शहर कायद को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का आज़म। नाज़िमाबाद में शहीद ज़ीशान हैदर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के अज़म का यादा भी किया। उन्होंने बंद पार्क भी दोबारा बहाल करने की नवीज़ सुना दी। कराची भर में और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप देखेंगे कोई एक ना एक पार्क है जिसका मैं खुद विजिट करूंगा, अपनी टीम के साथ विजिट करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लीडरान के साथ विजिट करूंगा और उन पार्क के दरवाज़ों को एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में सड़कों की मरम्मत और तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती है, शहर की रौनक बहाल करेंगे। हमने क्लिक के तहत पैसों को मुख्तस किया है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उन पैसों को जल्द अज जल्द लगाने की जरूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे बचना है तो जिम्मेदार शहरी बनना होगा। हुकूमत के साथ साथ शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। कहती हैं कि झूठी खबर पर PTV के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजी चैनल सरकारी TV पर चलाई गई झूठी खबर की तशहीर से बाज रहे। झूठी, बेबुनियाद और फेक न्यूज चलाने पर PTV के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए वकला को हिदायत जारी कर दी गई हैं। जुनैद सफदर के खिलाफ फेक न्यूज चलाने वाले माजरत करें, जबकि पैमरा फेक न्यूज चलाने पर इमरान खान, फवाद चौधरी, PTV और फेक न्यूज चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक खबर को फेक न्यूज करार दे दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा आज जर्मनी में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा नवंबर की मकामी मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिन तौर पर मंगल के रोज पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। जसद खाकी म्यूनिख से कराची कतर एयरवेज की परवाज से मुंतकिल किया जाएगा। उमर शरीफ की बीवी जरी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। उधर महकमा औकाफ सिंध ने कब्र के लिए जगह का इंतखाब कर लिया। उमर शरीफ की तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ मद्दाहों से बिछड़ गए। लेजेंडरी फनकार के इंतकाल पर दोस्त, अहबाब और पुराने मोहल्लेदार भी गम से निढाल हैं। दोस्त कहते हैं कि उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, जिन्हें अपनों का ही नहीं बल्कि अहले मोहल्ला का दर्द भी था। आदिया नाज की रिपोर्ट इसी हवाले से। कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिन कराची के पुराने और कदीम इलाके लियाकताबाद में गुजारे, जहां वो अपनी वालदा और अहले खाना के हमरा एक किराए के मकान में रहा करते थे। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर अहले मोहल्ला पर भी बिजली बनकर गिरी। उनके बचपन के दोस्त कहते हैं उमर शरीफ के साथ बचपन गुजरा, कभी झगड़ा नहीं हुआ। थिएटर करने के बाद हम रात भर गली में हंसी मजाक किया करते थे। मोहल्ले में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। स्टेज करने के बाद सुबह जब हम 3 बजे आते थे ना, तो रात को सुबह 5 बजे तक हम लोग इधर बैठ के गप्पे लगाते रहते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। उसके बाद चाय पीने के बाद ये अपने घर चले जाते थे। वो जितना बड़ा फनकार था उससे बड़ा इंसान था। उमर शरीफ के मालिक मकान और बचपन के साथी का कहना है कि उमर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो प्यार और मोहब्बत से रहते और अपने काम से काम रखा करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मदद करने वाले लोगों की बड़ा ख्याल और अच्छा इखलाक, यानी कभी कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं,
और बड़े प्यार मोहब्बत से रहना और अपना काम से काम रखते थे। करोड़ों दिलों की धड़कन, सबको हंसाने वाला फनकार तमाम लोगों को रोता छोड़ गया। तहम उनकी यादें मरते दम तक सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। अहम खबर आपको देंगे। हुकूमती पॉलिसियों से नाखुश डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक बार फिर असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा इरसाल कर दिया है। अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसी से नाखुश डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक बार फिर असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि कराची में रॉयल हीरोज कप में फेवरेट घोड़े थंडर ने दौड़ जीत ली, जबकि गिफ्ट ऑफ गॉड ने दूसरी और स्पिरिट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी हवाले से जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कायद में सफूरा गोड के करीब क्लब में घुड़दौड़ का इनेकाद किया गया। रेस के नताइज माहिरीन के तवक्कुआत के मुताबिक रहे। फेवरेट घोड़े थंडर स्नो ने 6 फरलॉन्ग का फासला सबसे पहले 1 मिनट 16 सेकंड में तय किया। गिफ्ट ऑफ गोल्ड 3 सेकंड के फर्क से दूसरे और स्पर्ट ने 4 सेकंड के फर्क से तीसरी पोजीशन हासिल की। घोड़े के सवार जकी जाहिर और मालिक अथर अब्बास ने जीत को हिकमत अमली और मेहनत का नतीजा करार दिया। एक तो जॉकी ने ही बड़ी मेहनत की, फिर घोड़ा भी लास्ट टाइम सेकंड हुआ था, इस टाइम जो है ना फेवरेट था, तो आसानी से आपके सामने जीत गया। मैंने तो इसमें बहुत ही थी ओनर की, ट्रेनर की, बाकी राइडिंग की, ट्रैक वर्क की मेहनत होती है। घोड़ा अच्छा है, घोड़ा जीतने वाला घोड़ा था, इसलिए मजबूत जीता हूँ मैं माशाल्लाह। कराची रेस क्लब के साबिक चेयरमैन डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि हॉर्स रेसिंग जबरदस्त खेल है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है। ये रेसेस जो है इंटरनेशनली देखी जाती हैं। यहाँ पे जो रूल बुक है वो वही स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल रेसेस का है जो पाकिस्तान में हो रहा है। और इसके को मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे अभी मौजूद है, खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, 250 एकड़ के करीब इसकी लैंड है, घोड़े हैं, माहौल है। कराची क्लब की इंतजामिया ने मर्दान शाह ट्रॉफी और कायदे आजम गोल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर की याद सताने लगी। साबिक अमरीकी सदर ने अपना ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ फ्लोरिडा की एक अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्विटर अमेरिका में सियासी बहस व मुबाहसे पर खतरनाक कंट्रोल कर रहा है। जनवरी में कैपिटल हिल पर हमले के बाद फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।